सोचो एक वक्त था भारत दुनिया का सबसे रीच और प्रॉस्पेरस देश माना जाता था। यहाँ के मसाले की खुशबू, रेशम और कॉटन के कपड़ों की चमक और सोने और हीरे की रोशनी दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करती थी। लेकिन एक बड़ी रुकावट थी, भारत तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। बीच में थे पावरफुल एम्पायर्स और समंदर के रास्ते जो तूफानों और खतरों से भरे थे। फिर भी एक सपना यूरोप के दिमाग में था, वो था भारत तक पहुंचना है चाहे जो भी हो। और फिर 15वीं शताब्दी में एक मूवमेंट आया जिसने दुनिया की हिस्ट्री ही बदल दी। इस मूवमेंट को कहा जाता है एज ऑफ डिस्कवरी, और इससे शुरू हुआ भारत में यूरोपियंस का एडवेंट। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएसी स्पार्क। यूरोप यूरोप में एक टाइम पर भारत को लैंड ऑफ गोल्ड एंड स्पाइसेस यानी सोने और मसालों की धरती कहा जाता था। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी ये मसाले यूरोप में सोने के बराबर कीमती थे। लेकिन भारत तक पहुंचने का लैंड रूट कंट्रोल करता था ऑटोमन साम्राज्य। इसीलिए यूरोपियंस ने सोचा, व्हाई नॉट फाइंड अ न्यू सी रूट टू इंडिया, यानी इंडिया तक पहुंचने के लिए एक नया समंदरी रास्ता क्यों ना ढूंढा जाए। और इसी मिशन पर निकले एक यूरोपियन एक्सप्लोरर वास्को दी गामा। साल था 1498। महीनों तक समंदर में सफर करने के बाद वास्को दी गामा भारत के कोस्ट पर पहुंचा। जगह थी कैलिकट। वहां के रूलर जैमोरिन ने उनका वेलकम किया। उस मूवमेंट ने सिर्फ एक ट्रैवलर का अराइवल नहीं दिखाया, उस मूवमेंट ने भारत की फ्यूचर हिस्ट्री का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। क्योंकि वास्को दी गामा के बाद यूरोप के और भी पावर्स भारत आने लगे। सबसे पहले आए पोर्चुगीज। उन्होंने भारत में ट्रेडिंग पोस्ट बनाए और धीरे धीरे कंट्रोल जमाने लगे। उसका सबसे स्ट्रांग सेंटर बना गोवा। लेकिन जल्द ही कंपटीशन शुरू हो गया। भारत की वेल्थ देखकर और भी यूरोपियन पावर्स भारत आए, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सबका एक ही गोल था, ट्रेड, प्रॉफिट और पावर। शुरू में यूरोपियंस सिर्फ व्यापारी थे, उन्हें सिर्फ मसाले और कपड़े चाहिए थे। लेकिन धीरे धीरे ट्रेड का गेम पावर का गेम बन गया, और इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर उभरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कंट्रोल हासिल कर लिया, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सोचो 1498 में जब वास्को दी गामा भारत आया था, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एक सिंपल ट्रेड जर्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो 200 साल तक भारत की डेस्टिनी को बदल देगी। और इसी कहानी का बड़ा चैप्टर बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके आने से भारत को लगभग 200 साल की गुलामी का सामना करना पड़ा। एक तरफ ट्रेड, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स और धीरे धीरे पूरे देश पर कॉलोनियल रूल। लेकिन इतिहास का सबसे पावरफुल सच ये है, हर अंधेरा एक दिन खत्म होता है। जैसे कि हमारे उपनिषद में कहा गया है, न कंचित शाश्वतम, दैट इज नथिंग इज परमानेंट, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। यूरोपियंस के अराइवल ने भारत को चैलेंज दिया और भारत के लोगों के अंदर आज़ादी की आग भी जगा दी। और इसी आग ने जन्म दिया एक महान स्ट्रगल को, जो आखिरकार ले गया भारत को आज़ादी तक। इसीलिए जब भी हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन की स्टोरी सुनते हैं, ये सिर्फ एक्सप्लोरर्स और ट्रेडर्स की कहानी नहीं, ये कहानी है भारत के स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और स्ट्रेंथ की। और यही हिस्ट्री हमें याद दिलाती है, भारत को कोई हमेशा के लिए झुका नहीं सकता और ना ही कभी झुका सकेगा। ये थी इन्फॉर्मेशन, यूरोपियंस भारत कैसे आए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।